हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत और अधिगम का नियम। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, उनकी लिखी 2 पुस्तकें हैं, एनिमल इंटेलिजेंस और एजुकेशनल साइकोलॉजी। दोस्तों, थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में प्रसिद्ध संबंधवाद का प्रतिपादन किया है। अधिगम मनोविज्ञान में संबंधवाद का तात्पर्य है उद्दीपक के साथ अनुक्रिया का संबंध बनाना। दोस्तों, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि सारे नाम आपको बता दें। तो उनके सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत, चयन एवं संबंधन का सिद्धांत और साहचर्य नियम आदि नामों से जाना जाता है। तो इन सबको आप नोट कर लीजिए और ये एक ही सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो 3 तत्वों पर आधारित है। पहला है उद्दीपक। उद्दीपक क्या है? जो वातावरण की परिस्थितियों में सम्मिलित रहता है। दूसरा है अनुक्रिया, जो व्यवहार की क्रिया को प्रदर्शित करता है। और तीसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन, ये होता है जो उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित करता है। कुल मिलाकर उद्दीपक अनुक्रिया में अनुबंधन ही थॉर्नडाइक के सिद्धांत की मुख्य बात है। अनेक जानवरों पर अनेक प्रयोग करने के बाद थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके सर्वप्रथम प्रयास एवं त्रुटि द्वारा अधिगम विधि का निरूपण किया। इसलिए उनके सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। अब आइए थॉर्नडाइक के प्रयोग के बारे में बताते हैं। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में रखा, जिसे पहेली बॉक्स कहते हैं। पिंजरे में एक ऐसा बटन था जिस पर बिल्ली का पैर पड़ते ही पिंजरे का दरवाजा खुल सकता था। अब उसने पिंजरे के बाहर एक मछली यानी उद्दीपक रख दी, जिसे देखकर बिल्ली जो है उछलने कूदने लगी, यानी अनुक्रिया करने लगी। कुछ देर बाद उछलने के बाद उसका पैर बटन पर पड़ गया और दरवाजा खुल गया तथा बिल्ली ने बाहर आकर मछली खा ली और अपनी भूख मिटा ली। यही क्रिया कई बार दोहराई गई तो थॉर्नडाइक ने देखा कि धीरे धीरे बिल्ली की जो निरर्थक क्रियाएं थी, जैसे उछलना कूदना, ये सब कम हो गया। और एक समय ऐसा आ गया जब बिल्ली बिना त्रुटि के पहले ही प्रयास में बटन दबाने लगी और भोजन प्राप्त करने लगी और अपनी भूख मिटाने लगी। इस प्रकार थॉर्नडाइक के अनुसार बार बार के प्रयास से बिल्ली की त्रुटियां कम होना तथा उद्दीपक यानी मछली का सही अनुक्रिया यानी पैर बटन पर पड़ना में संबंध स्थापित हो जाना ही अधिगम है। तो दोस्तों, अब आइए हम आपको बताते हैं थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। अब मुख्य नियम की बातें करते हैं तो इसमें 3 नियम आते हैं: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और जहाँ तक गौण नियम की बात है तो इसमें 5 नियम आते हैं: बहु क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्य रूपांतरण का नियम। तो इस प्रकार थॉर्नडाइक के अनुसार इस प्रकार के अधिगम के लिए 2 बातें जरूरी हैं। पहला है बिल्ली का भूखा होना, ताकि वह अधिगम हेतु प्रेरित हो। और दूसरा है भोजन यानी मछली, जिससे वह भूख मिटा सके और उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन का निर्माण हो सके। अब थॉर्नडाइक के बारे में कुछ जरूरी बातें आपको बताते हैं जो जाननी बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, पहला है थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बुद्धि का बहुतत्व या बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने ही दिया है। संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने ही दिया है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को ही कहा जाता है। थॉर्नडाइक को ही अधिगम के प्राथमिक नियमों का प्रणेता भी कहा जाता है। और आत्मीकरण का नियम भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। ये जरूरी बातें हैं, इनको आप नोट कर लीजिए और इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी हैं। दोस्तों, थॉर्नडाइक के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। सबसे पहले मिलर महोदय ने इस सिद्धांत का परिहास करते हुए इसे हाइफन सिद्धांत की संज्ञा दी है, क्योंकि जितना जोर उद्दीपक और अनुक्रिया पर दिया गया है, उतना जोर उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन पर नहीं दिया गया है। इसके अलावा कई अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना की है, जिसमें समग्रवादियों ने इस सिद्धांत को आणविक और खंडमय सिद्धांत कहा है। और गेस्टाल्टवादियों का कहना है कि अनुभव में स्वयं संबंध समाहित होता है, अतः किसी प्रकार के संबंध निर्माण की आवश्यकता ही नहीं होती। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और जरूरी टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।